Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. We have completed exercise 10.1. Now today I'm going to start exercise 10.2 जो कि summation of the AP terms पे सारी based है. ठीक है, इसमें आपने टर्म्स का सम फाइंड करना है. आपको कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी तो आपने बस उनका सम फाइंड करना है. ठीक है, तो मेनली टू फार्मूलाज हैं सम फाइंड करने के. पहले वो फार्मूलाज देख लो. एक तो है अगर एन टर्म्स हैं तो उनका सम होगा एन ओवर टू ए प्लस एल अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होगी. एल क्या है? लास्ट टर्म है. ए क्या है? फर्स्ट टर्म. और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन, ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होती है आपको पता है. लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं? ए प्लस एन माइनस वन डी करके. यही होता है ना लास्ट टर्म का फॉर्मूला. तो अगर आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन तो ये बन जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स बन जाएगा एन ओवर टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. तो ये मेन फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे समेशन के. राइट, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2. सम नंबर फर्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी. एपी आपको गिवन है. फर्स्ट पार्ट देखो पहले. फर्स्ट 20 टर्म्स इसका मतलब एन आपको 20 दे दिया उन्होंने. 20 टर्म्स दिए ना. तो एपी है आपकी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. राइट. अच्छा, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स है 20. तो ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है. कॉमन डिफरेंस क्या है? 15 माइनस 3 दैट इज 12. तो आपने सम निकालना है. तो यहाँ पे लास्ट टर्म तो दी नहीं है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है बस. तो सम का लगाओ फॉर्मूला एन ओवर टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, इसमें यही फॉर्मूला चलेगा क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन. एन ओवर टू, एन क्या है? 20 है. 20 ओवर टू क्या हो जाएगा? 10. टू ए, टू मल्टीप्लाई थ्री दैट इज 6 प्लस एन माइनस वन मीन्स 20 माइनस वन 19 इंटू डी इज 12. कॉमन डिफरेंस 12 आपने निकाल लिया. ठीक है, ये आ गया 10 इंटू सिक्स प्लस 19 मल्टीप्लाई 12 करोगे यू विल गेट 228. तो ये मिला आपको 10 मल्टीप्लाई 234 दैट इज 2340. तो ये आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स. सेकेंड पार्ट देखो फर्स्ट का. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स. अगेन एन आपको दे दिया 15. एपी गिवन है. एपी इज 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन. ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 है. कॉमन डिफरेंस 8 माइनस थ्री डैट इज 5. तो समेशन का फॉर्मूला लगा दो एन ओवर टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, एन क्या है? 15 है. तो यहाँ आ गया 15 ओवर टू. फर्स्ट टर्म इज 3 तो 3 टू जार 6 प्लस एन माइनस वन. 15 माइनस वन डैट इज 14 डी. राइट, और डी भी गिवन है. डी इज 5 तो 14 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा. ठीक है ना. ये बना 15 ओवर टू इंटू 6 प्लस 70. 15 ओवर टू मल्टीप्लाई 76.
तो 76 की कटिंग भी हो सकती है, ये आ जाएगा 38। 2 के टेबल से कटिंग करोगे 38 मल्टीप्लाई 15, इट विल बी 570। ठीक है, 570 आंसर आ गया। फर्स्ट के दोनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट देखो सेकंड। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी इज -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स बोला है। 12 टर्म्स उन्होंने बता दिया, इसका मतलब एन क्या है आपका 12 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है -37, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। -33 माइनस -37, ये हो जाएगा -33 प्लस 37 दैट इज 4। ठीक है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो समेशन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1d। n क्या 12 है, 12/2 6 हो गया, 2a, a क्या 37 -37, तो -37 मल्टीप्लाई 2 लिख दो यहाँ पे, प्लस n-1d, n-1 दैट इज 11 एंड d इज 4। ये आ गया आपका -74 प्लस 44, 6 मल्टीप्लाई -30 -180। राइट, ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड देखो आगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स। तो n गिवन है 24, AP इज 0.6 1.7, आगे है 2.8 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म होगी 0.6, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। तो समेशन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n-1 d। n is 24, 24/2 is 12, a is 0.6, 0.6 मल्टीप्लाई टू 1.2 आ गया, n-1 23, d is 1.1। ये बना 1.2 प्लस 23 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25.3। 12 मल्टीप्लाई इनका सम कर दो, 26.5 आ गया। इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 318। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 318। तो ये थे फर्स्ट टू सम्स। नेक्स्ट देखो बच्चे थर्ड सम। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, तो n गिवन है आपको 22। सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -979, तो आपको दिया है S22 इज -979। फर्स्ट टर्म इज 8, मतलब a 8 है। फाइंड द टेंथ टर्म। टेंथ टर्म मीन्स a 10 फाइंड करना है, दैट मीन्स a प्लस 9d। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। टेंथ टर्म a प्लस 9d हुई ना। आपको सम गिवन है, तो क्या करो आप समेशन का फॉर्मूला लगाओ पहले। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। राइट, -979 आपको सम गिवन है, n/2, n इज 22, 22/2 इज 11, a भी गिवन है, 2 8s are 16, n-1 22 - 1 दैट इज 21। यहाँ से d आ जाएगा आपका, 11 से कर दो डिवाइड, 16 प्लस 21d। ठीक है,
ये आ जाएगा -89 इज इक्वल टू 16 प्लस 21D। -89 16 हो जाएगा इधर आके माइनस, ये आ गया -105 इज इक्वल टू 21D। और D की वैल्यू मिली आपको -5। ठीक है, -105 डिवाइडेड बाई 21, तो D की वैल्यू भी आ गई। A की वैल्यू है तो इसमें पुट कर दो। 8 + 9 × D इज -5, ये बना 8 - 45। तो 10th टर्म क्या होगी आपकी -37। ठीक है, थर्ड का एक ही पार्ट है। चलो फोर्थ सम, फोर्थ का फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 3। 1 और 100 के बीच में जो नेचुरल नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो सिंपली 3 का टेबल अप टू, ये बन गई एपी आपकी 3 6 9 और लास्ट पे 1000 से 100 से पहले 99, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये बनी आपकी एपी वेयर ए इज 3, लास्ट टर्म आ गई आपकी 99 और कॉमन डिफरेंस भी आ गया 3 का। तो हमें फाइंड करना है, अपने पास एन नहीं आया है ना, एन चाहिए हमें। तो एन के लिए आपको लास्ट टर्म ए एन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं लास्ट टर्म को। ठीक है, तो चलो मैं ए एन यहाँ पे लिख देती हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D होता है। ए एन है 99, फर्स्ट टर्म इज 3, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, तो ये बना 3 + 3n - 3, 3 तो कैंसिल हो गए, n आ गया आपका 99/3 डैट इज 33। n मिल गया, तो एस एन इज इक्वल टू, आपको लास्ट टर्म गिवन है तो a + l वाला फॉर्मूला लगा दो। n 33 है, 33/2, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 99। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका 33/2 × 102, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा, 33 × 51 1683। ठीक है, ये हो गया समेशन। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था ये, फोर्थ का सेकंड देखो नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 and 800। मल्टीपल्स ऑफ 7, अच्छा जो 7 से डिवाइड हो। 500 को चेक कर लो, 7 से नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 4 होता तो अपने पास 14 आता, तो ये डिविजिबल हो जाता। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर आएगा 504। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 7 ऐड करते जाओ। नेक्स्ट इज 511, नेक्स्ट इज 518 अप टू कहाँ तक जाना है, 800 तक। 800 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 800 से पहले 799 भी नहीं होगा 7 से डिविजिबल, 798 आएगा आपका। 798 विल बी डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है फर्स्ट टर्म 508 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, और लास्ट टर्म भी आ गई अपने पास 798। अगेन हमें n नहीं मिला तो n फाइंड करते हैं पहले। ए एन इज इक्वल टू a + n - 1D। 798 इज इक्वल टू a
प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 7 का, 798 इज इक्वल टू 504 प्लस 7n-7, 504 माइनस 7, ये बना 497 प्लस 7n, 497 इधर आके माइनस होगा लेफ्ट पे, तो ये आ जाएगा 301 इज इक्वल टू 7n, n मिलेगा आपको 301 ओवर 7, दैट इज 43। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 43 आ गई। तो सिंपली समेशन का फॉर्मूला लगा दो लास्ट टर्म वाला, ये लास्ट टर्म है, n इज 43, 43 ओवर 2, फर्स्ट टर्म इज 504 एंड लास्ट टर्म इज 798। ठीक है, यही रहेगा ना, 43 ओवर 2, इनको ऐड करोगे तो 1302 आएगा, 2 के टेबल से कटिंग कर दो, 6 2s are 5 and 1, मल्टीप्लाई करो 27993, ये मिलेगा आपको समेशन का आंसर। तो हो गए अपने 4 सम्स। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। फिफ्थ सम इज, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। एपी है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ए आपको गिवन है 1/15, एन आपको गिवन है 11 टर्म्स लिखा हुआ है। डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 एंड 15 का लोगे आप एलसीएम तो 60 आएगा, 5 माइनस 3 आ गया, ये बना 2/60, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 15 4 और 60 होता है ना, तो 1/60 मिला आपको कॉमन डिफरेंस। एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो लगा दो फार्मूला समेशन का, n/2 2a प्लस n-1 d। n क्या 11 है, 11/2, फर्स्ट टर्म इज 1/15, तो 2/15 हो जाएगा ये, n 11 है, 11 माइनस 1 10, मल्टीप्लाई d इज 1/60, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, 11/2, 2/15 प्लस 1/6 अगेन, एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, 15 2s are 30, 2 2s are 4 प्लस 5। ठीक है, ये बना 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, 3 के टेबल से कटिंग हो रही है इसकी, तो आंसर आया आपका 33/20। ठीक है, ये आ गया समेशन। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, 32 प्लस 30 प्लस 28 अप टू 10, तो ये भी एपी है, बस उन्होंने ऐड के एडिशन के साइन डाल दिए हैं आपको। इसमें फर्स्ट टर्म है 32, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2 का, है ना, 2 माइनस हो रहे हैं ना, लास्ट टर्म है आपके पास 10, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 d, nth टर्म है 10, फर्स्ट टर्म 32 प्लस n-1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस -2 का है, ये बना -2n प्लस 2, 34 माइनस 2n, इधर 10 है, 34 इधर आके माइनस होगा, -24, n आ गया 12। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 आ गई।
अब आपको लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ सिंपल, a प्लस एल, n है 12, 12 ओवर 2 6 आ गया, फर्स्ट टर्म इज 32 एंड लास्ट टर्म इज 10। तो सिंपली ये बना 6 मल्टीप्लाई 42, इट विल बी 252। फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वन, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150। तो ऑड नंबर बताओ, 101, 103 अप टू 149, ये हो गए ऑड नंबर्स। इसमें फर्स्ट टर्म 101 है, कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा, और लास्ट टर्म है 149। लास्ट टर्म को हम एल भी बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से निकलेंगी, a प्लस एन माइनस 1d, लास्ट टर्म 149 है, फर्स्ट टर्म 101, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 का, 101 प्लस 2n माइनस 2, 99 प्लस 2n, 149 है, 149 में से 99 कर दो माइनस 50 बचेगा, n आ जाएगा 25। तो समेशन का फॉर्मूला लगाओ, n ओवर 2 इंटू ए प्लस एल, 25 ओवर 2, फर्स्ट टर्म इज 101, लास्ट टर्म इज 149। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 25 ओवर 2 मल्टीप्लाई 101 प्लस 149, इट विल बी 250। कटिंग कर दो, 125, 125 मल्टीप्लाई 25, 3125 मिलेगा आपको इसका आंसर, राइट। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट भी है, इसे रब कर लेते हैं। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर फाइंड, उनका सम फाइंड करना है। 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो पहला नंबर आएगा 12, क्योंकि 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 12 आएगा पहला, उसके बाद 3 का गैप छोड़ी जाओ, और लास्ट नंबर 2 डिजिट होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो होगा 99, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट बन जाएंगे। तो ये आपकी एपी बन गई। हेयर फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस 3 का, लास्ट टर्म गिवन है, ए एन लिख लो चाहे एल लिख लो, ठीक है, 99। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो वो निकलेंगी लास्ट टर्म से, a प्लस एन माइनस 1d, 99 है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस है 3 का, 12 प्लस 3n माइनस 3, ये बना 9 प्लस 3n, इधर 99 है, ये 9 होगा माइनस, तो 90 बचा, n की वैल्यू आ गई 30। तो समेशन n ओवर 2 इंटू ए प्लस एल, n 30 आ गया, 30 ओवर 2 15, फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म है 99, 15 मल्टीप्लाई 12 plus 99 is 111, 15 multiply 111 is 1665। तो ये था सिक्स का सेकंड पार्ट। लेट्स सी द सम नंबर सेवंथ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, तो यहाँ से पता चला कि टर्म्स तो 14 है, एपी इज 1050, तो हमें सम भी दिया है 1050।
50 14 टर्म्स का. फर्स्ट टर्म इज 10, a is 10. फाइंड द 20th टर्म. तो a 20 फाइंड करनी है. क्या होती है ये? a प्लस 19d. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो समेशन का फॉर्मूला लगाते हैं. एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d. सम हमें गिवन है 1050. नंबर ऑफ टर्म्स है 14. 14 ओवर 2 बना 7. ए की वैल्यू गिवन है 10. 2 मल्टीप्लाई 10 20 बनेगा. नंबर ऑफ टर्म्स 14 है. 14 माइनस 1 13 डी. ठीक है, डी की वैल्यू आएगी यहाँ से 7 हो जाएगा. डिवाइड इज इक्वल टू 20 प्लस 13d. ठीक है ना यहाँ तक? ओके, तो ये आ जाएगा 150. 20 आ जाएगा माइनस होगा लेफ्ट पे. 13d. 130 इज इक्वल टू 13d. तो d आ गया 10. ठीक है, a है, d 10 आ गया. a भी 10 है, d भी 10 है. तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो. 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई 10. 10 प्लस 190. 20th टर्म होगी 200. ठीक है, 20th टर्म होगी इसकी 200. 8 sum is the first and the last term of an APR 5 and 45. A 5 है, AN है 45. If the sum of all its term is 400, SN given है 400. इसे हम L भी बोलते हैं. Find its common difference and number of terms. D फाइंड करना है, N फाइंड करना है आपने. तो एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एल. अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है, सम दिया है 400. एन नहीं पता आपको. 5 प्लस 45, ये तो दोनों पता है ना. एन ओवर टू मल्टीप्लाई 50. तो यहाँ से 25 आ गया. एन आया आपका 400 ओवर 25, क्योंकि इधर 400 था, है ना. तो एन मिला आपको 16. 16 ही आएगा ना एन. तो लास्ट टर्म अब आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d. लास्ट टर्म आपको पता है 45 है. फर्स्ट टर्म 5 है. एन आ गया 16. 16 माइनस 1 15d. 5 होगा माइनस, तो 40 बचा. 40 इज इक्वल टू 15d. डी विल बी 40 ओवर 15. 5 के टेबल से कटिंग कर दो. 8 ओवर 3. राइट, ठीक है ना कैलकुलेशंस. तो ये था आपका 8 सम. 10 तक कर लेते हैं आज. और बच्चे अपने 9th एंड 10th फॉर टुडेज लेक्चर. 9th सम देखो बेटा. The fourth and the number of terms of an AP is 11. मतलब A4 that is A plus 3D, इसकी वैल्यू भी 11 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी 11 है. ठीक है, एंड द 8th टर्म एक्सीड्स. 8th टर्म ये हुई ना, A प्लस 7D. ये 8th टर्म हुई. 8th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 4th टर्म बाय 5. क्या मतलब है? ये 8th टर्म ये इक्वल है ट्वाइस द 4th टर्म. 4th टर्म का ट्वाइस कर दो और उसमें बाय 5 ऐड 5 कर दो. ठीक है, ये गिवन है आपको कि जो 8th टर्म है वो क्या है? 4th टर्म का ट्वाइस कर दो और उसमें 5 ऐड करो, उसके इक्वल है 8th टर्म. तो
फोर्थ टर्म तो गिवन है 11, तो यहाँ पे 11 पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 5, तो ये आ गई 27। इसका मतलब एट्थ टर्म जो है वो 27 है ना। तो फाइंड क्या करना आपने, फाइंड एपी एंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। अच्छा, यहाँ से अपने पास आया ए फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d 11, और एट्थ टर्म आ गई, एट्थ टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस 7d, वो भाई मिल गई हमें 27, राइट। इनको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो -4d ये आ जाएगा -16, और d मिला 4, कॉमन डिफरेंस तो d मिल गया, तो यहाँ से एपी बना सकते हैं हम। तो एपी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म, अच्छा ए भी फाइंड करें फिर, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं d की वैल्यू, ये बन जाएगी a प्लस 4 3 = 12 इज इक्वल टू 11, फर्स्ट टर्म आ गई -1, फर्स्ट टर्म -1, कॉमन डिफरेंस 4 का है, 4 4 ऐड करते जाओ, तो 3 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बन गई आपकी एपी। आगे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो मतलब n आपको 50 गिवन है, तो सारी वैल्यूज तो हैं, तो एस एन निकालो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये लगा के फॉर्मूला, n 50 है, 50/2 25 होगा, a फर्स्ट टर्म -1 आ गई, 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2 प्लस n-1, 50 -1 दैट इज 49, कॉमन डिफरेंस भी निकाला था 4, तो ये आ गया 25 -2 प्लस 49 मल्टीप्लाई 4 इज 196, राइट। ये बना 25 मल्टीप्लाई 194, तो इट विल बी 4850। ठीक है, ये हुआ आपका 9th, और अब करते हैं 10th और इस लेक्चर का लास्ट सम। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब ए है 5, लास्ट टर्म इज 45, या लास्ट टर्म बोल लो या ए एन बोल लो इसे। सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000, तो सम भी गिवन है आपको 1000। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सिंपली इसी फॉर्मूला से आ जाएगी, n/2 इंटू ए प्लस एल, 1000 इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, n/2 मल्टीप्लाई 50, 25 आ गया, n आ गया 1000/25 डैट इज 40। नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गई आपको। अब लास्ट टर्म गिवन है 45, लास्ट टर्म होती है a प्लस n-1d, 45 इज इक्वल टू a प्लस n इज 40, 40 - 1 डैट इज 39d, 5 माइनस होगा, 40 इज इक्वल टू 39d, कॉमन डिफरेंस आ गया 40/39 का। ये थे आपके फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.2। नेक्स्ट के टोटल इसके भी 24 हैं, तो 3 लेक्चर्स होंगे इसके भी आपके। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में और कंटिन्यू करेंगे 11 सम से। तो ठीक है बच्चों, जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल के, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।